हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके यूट्यूब चैनल में डीडीएस क्लासेज में। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके लेसन प्लान के से रिलेटेड। और ये लेसन प्लान जो है वो कक्षा 7 का है और विज्ञान विषय का लेसन प्लान है। प्रकरण जो है वो है बल तथा बल के प्रकार। ये मेरी एक स्टूडेंट की फ़ाइल है। तो देखते हैं उन्होंने किस तरह से अपनी फ़ाइल लिखी है। अगर जहाँ पे भी मुझे लगेगा कि यहाँ पे थोड़ा सा इम्प्रूव हो सकता है तो मैं आपको कोशिश करूँगी, बता दूँगी। बाकी ये पूरी फाइल पे लिखी गई है तो आपको एक पैटर्न पता चल जाएगा कि किस तरह से आपको अपना लेसन प्लान लिखना है। तो वीडियो पे बने रहिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और फटाफट जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया है। दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करिए। तो स्टार्ट करते हैं अपनी ये वीडियो। हम देखते हैं हमारा ये जो है कक्षा 7 का विज्ञान विषय का लेसन प्लान। तो इसमें सबसे पहले आप अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे, कक्षा, विषय, चाहे तो आप उप विषय भी लिख सकते हैं। उप विषय में आप देखिए भौतिक विज्ञान लिखेंगे क्योंकि ये बल तथा बल के प्रकार जो प्रकरण हमारा है ये भौतिक विज्ञान का पार्ट है। तो इन्होंने नहीं लिखा है, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर है, ठीक है। कालांश हमारा प्रथम है, समय 35 मिनट का इन्होंने रखा हुआ है। तो ये हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले चलेंगे समान उद्देश्य की तरफ। तो समान उद्देश्य में लिखेंगे, पहला मतलब इन्होंने लिखा है 4 समान उद्देश्य। तो पहला है कि विद्यार्थी विज्ञान विषय की उपयोगिता को समझ सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी विज्ञान विषय का उपयोग दैनिक जीवन में कर सकेंगे। तीसरा, विद्यार्थियों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न हो सकेगी। चौथा, विद्यार्थियों की तार्किक व मानसिक क्षमता का विकास होगा। तो 4 समान उद्देश्य इनफ है। चाहे तो आप बढ़ा भी सकते हैं और एक आध घटा भी सकते हैं, बट आई थिंक 4 जो है वो ठीक रहता है। अब बारी आती है विशिष्ट उद्देश्य की। तो हम इसमें इन्होंने 3 विशिष्ट उद्देश्य रखे हैं। पहला ज्ञानात्मक, तो विद्यार्थी बल के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा है बोधात्मक, विद्यार्थी बल के प्रकारों से अवगत हो सकेंगे। तीसरा है कौशलात्मक, विद्यार्थी बल के गणितीय सूत्र को समझने में सक्षम होंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से इन्होंने अपना विशिष्ट उद्देश्य करा है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है सहायक सामग्री की। तो चौक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, चार्ट आदि ये हमारे सहायक सामग्री हो जाएंगे। पूर्व विज्ञान में लिखेंगे बच्चे बल के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं पाठ प्रस्तावना प्रश्न की तरफ। तो सबसे पहले आपको 3 सेक्शन करने हैं पाठ प्रस्तावना प्रश्न के। एक में आप लिखेंगे क्रम संख्या, दूसरे में छात्राध्यापक का क्रिया, तीसरे में विद्यार्थी अनुक्रिया। यहाँ पे देखिए लाइन खींच लीजिएगा क्योंकि इन्होंने साथ ही में लिख दिया तो आपको लग रहा होगा कि कैसे लिखा हुआ है। तो थोड़ा सा इसको जो आप ये सेक्शन करेंगे उसको थोड़ा सा अच्छे से कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 1 रखेंगे बच्चों आप लोग अभी कहाँ उपस्थित हैं? बच्चे बताएंगे विद्यालयों की कक्षाओं में। प्रश्न नंबर 2 पूछेंगे हम कि आप सभी कक्षा में कहाँ से प्रवेश करते हैं? बच्चे बताएंगे कमरे के दरवाजे से। तीसरा, आप दरवाजे को कैसे खोलते हैं? बच्चे बताएंगे दरवाजे को धक्का देकर। चौथा, धक्का देने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? बच्चे बताएंगे बल की। पांचवा, बल के सूत्र तथा प्रकार बताइए। बच्चों को नहीं पता तो बच्चे रहेंगे मौन। और यही हमारा हो जाएगा पाठ प्रस्तावना प्रश्न या समस्यात्मक प्रश्न। तो आप मौन के नीचे ब्रैकेट में समस्यात्मक प्रश्न भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये देख लीजिए हमारा पाठ प्रस्तावना प्रश्न भी हो गया। तो इसमें कोई आई थिंक डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं तो हमारा उद्देश्य कथन। तो बच्चों आज हम लोग बल तथा उसके प्रकारों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब हमारी बारी आती है पाठ प्रस्तुतिकरण की। तो देखिए पाठ प्रस्तुतिकरण को मैंने पूरा फाइल का जो पूरा पेज है वो ओपन करके यहाँ पे रखा हुआ ताकि आपको कितने सेक्शन करने हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो एक में आप लिखेंगे क्रम संख्या, फिर शिक्षण बिंदु, फिर छात्राध्यापक क्रिया, विद्यार्थी अनुक्रिया, शिक्षण विधियाँ और श्यामपट्ट कार्य, ठीक है। इतने भाग में आपको ये डिवाइड करना है पाठ प्रस्तुतिकरण को। अब हम एक एक करके शिक्षण बिंदु पे चलेंगे। फिर क्या है छात्राध्यापक क्रिया के अंतर्गत क्या होगा, विद्यार्थी अनुक्रिया के अंतर्गत क्या होगा, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो चलिए हमारा जो पहला शिक्षण बिंदु है, तो पहला शिक्षण बिंदु हमारा है बल की परिभाषा तथा राशि। तो इसमें छात्राध्यापक क्रिया के अंतर्गत पहले विकासात्मक प्रश्न है, 2 विकासात्मक प्रश्न हैं। किसी वस्तु को धक्का देने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? बच्चे बताएंगे विद्यार्थी अनुक्रिया में देखिए बच्चे बताएंगे बल की। दूसरा प्रश्न है बल की आप किस तरह से व्याख्या कर सकते हैं? बच्चे को नहीं पता तो मौन। अब छात्राध्यापक स्पष्टीकरण के माध्यम से चीज़ों को स्पष्ट करेगी। उसके पहले देख लेते हैं कि शिक्षण विधि में क्या है। तो शिक्षण विधि में आप लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि, ठीक है। तो ये आपका जो विकासात्मक प्रश्न था उसके अंतर्गत हमने प्रश्नोत्तर विधि यूज की तो हमने यहाँ पे लिख दिया।
अब हम स्पष्टीकरण के माध्यम से बताएंगे। तो बताएंगे कि बल व खिंचाव है जो वस्तु की स्थिति तथा अथवा आकार में परिवर्तन करता है। धक्के अथवा खिंचाव में बल का प्रयोग होता है, आकर्षण बल कहलाता है। भौतिकी में बल एक सदिश राशि है जिससे किसी पिंड का वेग बदल सकता है। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया बल के बारे में। विद्यार्थी अनुक्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और विधि में व्याख्यान विधि और श्यामपट्ट विधि। ठीक है, तो अब यहाँ पे बोधात्मक प्रश्न भी देख लेते हैं। तो देखिए, बोधात्मक प्रश्न अलग अलग बच्चे अलग अलग तरह से लिखते हैं। कुछ बच्चे विकासात्मक प्रश्न और बोधात्मक प्रश्न जो आपका शिक्षण बिंदु है उसी के साथ ही इंक्लूड करके चलते हैं। कुछ के बच्चों की फाइल में आप देखेंगे कि बोधात्मक प्रश्न जो है वो पूरा पाठ प्रस्तुतिकरण खत्म होने के बाद वो पुट करते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपके कॉलेज में किस तरह से फॉर्मेट तैयार किया जा रहा है, उसके अनुरूप ही आपको करना है। इन्होंने साथ में करा है तो ये भी बिल्कुल ठीक है। अगर आप चाहे अलग कर सकते हैं, मतलब पाठ प्रस्तुतिकरण के बाद में भी करेंगे तब भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब बोधात्मक प्रश्न में दो प्रश्न है। पहला, बल वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है, तो बच्चे बताएंगे हाँ। और दूसरा, बल कैसी राशि है, बच्चे बताएंगे सदिश। तो ये विधि क्या यूज हुई, प्रश्नोत्तर विधि। तो ये आपने देखा, हमारा जो पहला शिक्षण बिंदु था वो कंप्लीट हो गया, बल की परिभाषा तथा राशि। अब हम आगे चलेंगे सेकेंड शिक्षण बिंदु पे। तो हमारा जो सेकेंड शिक्षण बिंदु है, बल की गणितीय परिभाषा व मात्रक। यहाँ पे आप करेक्ट कर लीजिएगा, इन्होंने टॉपिक गलत ही डाला है शिक्षण बिंदु में। इन्होंने जो लिखा है विकासात्मक प्रश्न या स्पष्टीकरण, वो शिक्षण बिंदु से बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पे होगा बल के प्रकार। ठीक है, तो इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। बल की गणितीय परिभाषा व मात्रक ना होके यहाँ पे होगा बल के प्रकार। तो देखिए, जहाँ पे मिस होगा वहाँ पे मैं बता दूंगी। तो इसके अंतर्गत आप लिखेंगे विकासात्मक प्रश्न, इन्होंने एक ही रखा है, आप दो कर लीजिएगा। बल के प्रकारों के बारे में बताइए, बच्चों को नहीं पता। तो मौन स्पष्टीकरण में बल 4 प्रकार के होते हैं। तो सर क्लोज कर लेते हैं इसको। तो पहला हमारा है गुरुत्वाकर्षण बल, जो बल हमें पृथ्वी की तरफ खींच रहा है, जिसको हम लोग स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप ब्रैकेट में स्मॉल जी इन्होंने रख दिया है। दूसरा है विद्युत चुम्बकीय बल। तो 2 प्रकार का होता है ये, पहला स्थिर विद्युत बल, दूसरा चुम्बकीय बल। तीसरा है दुर्बल या क्षीण बल। नाभिकीय बल में नाभिकीय क्षय होता है। विद्यार्थी अनुक्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, विधि में व्याख्यान विधि। थोड़ा सा इसमें जो बल के प्रकार है ना, आप उसको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करिएगा। जैसे लग रहा है इन्होंने फॉर्मेलिटी करी अपनी फाइल में, जहाँ पे देखिए मैंने कहा था गलती होगी तो मैं बता दूंगी। तो आगे हम चलिए बढ़ते ज़रूर हैं, लेकिन थोड़ा सा आप इसको बुक से देख के बल के प्रकारों के बारे में करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। अगर आप बुक यूज़ नहीं करना चाहते तो आप मिस डीटेल्स क्लासेस के साइंस लेसन प्लान प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको वहाँ पे बल का लेसन प्लान जो मैंने बनाया है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। आप मेरी बनाई वीडियो से भी आप अपना लेसन प्लान जो है कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि ये उनकी फ़ाइल थी तो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर कर देनी चाहिए। इससे क्या होता है ना कि पूरा फॉर्मेट पता चल जाता है किस तरह से लिखना है। तो मुझे लगा कि ये ज़रूरी है कि बताना, आप लोगों के साथ शेयर करना। बाकी अगर आप चाहते हैं मेरी फाइल से लिखना या मेरे तरीके से लिखना, तो मेरा लेसन प्लान ऑलरेडी अपलोड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी आप यहाँ पे जो शिक्षण बिंदु है उसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो ये हम अगले पेज पे आ गए हैं। तो हमारा होगा चौथा, प्रबल नाभिकीय बल। तो प्रबल नाभिकीय बल से नाभिक संयुक्त होता है। तो ठीक है, तो ये हम अब पढ़ते हैं थर्ड शिक्षण बिंदु पे, जो है बल का गणितीय परिभाषा व मात्रक। तो देखिए, बल का गणितीय परिभाषा व मात्रक में हम पहला प्रश्न करेंगे, बल कैसी भौतिक राशि है। देखिए, यहाँ पे इन्होंने विकासात्मक प्रश्न नहीं लिखा है। जहाँ जहाँ पे मिस मतलब इन्होंने किया है चीज़ों को लिखना या बताना, मैं वहाँ पे बता रही हूँ आपको। तो पहले आप लिखेंगे विकासात्मक प्रश्न, फिर आप प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 करेंगे। तो इन्होंने विकासात्मक प्रश्न नहीं लिखा है, केवल प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 लिखा है। तो प्रश्न नंबर 1 इन्होंने लिखा है, बल कैसी भौतिक राशि है, बच्चे बताएंगे सदिश। दूसरा, बल का गणितीय सूत्र क्या होता है, तो नहीं पता तो मौन। विधि में प्रश्नोत्तर विधि इन्होंने रखा है। ठीक है, अब बल पढ़ते स्पष्टीकरण पे। तो बल का गणितीय परिभाषा है F = dp/dt। ऊपर सदिश जो एरो लगाया है वो सदिश राशि को बता रहा है कि सदिश राशि है। F = ma। F क्या है, बल है। T समय है। P संवेग है। M द्रव्यमान है। A क्या है, त्वरण है। बल का मात्रक न्यूटन है। ठीक है, तो ये ठीक है, इतना इन्होंने सही लिखा है। इन्होंने केवल बल के प्रकार जो था उसमें थोड़ा सा आधा अधूरा लिखा है, तो उसको थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करते तो ज़्यादा बेटर होता। बाकी फाइल में इन्होंने ठीक ही लिखा है। और विद्यार्थी अनुक्रिया में बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और विधि में श्यामपट्ट विधि। अब आगे है बोधात्मक प्रश्न। तो बोधात्मक प्रश्न देख लिए इन्होंने, 2 बोधात्मक प्रश्न रखे हैं। पहला है गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं। दूसरा है बल कितने प्रकार का होता है।
और फिर निरीक्षण कार्य में बच्चे जब सैंपट कार्य कर रहे होंगे तब छात्राध्यापिका उनके कार्यों का निरीक्षण करेगी। और गृह कार्य में 2 प्रश्न के हैं, बल के प्रकारों की व्याख्या कीजिए और बल का मात्रा क्या होता है। तो इतना इन्होंने इस तरह से रख लिया है। इन्होंने अजीब सा थोड़ा सा लिखा है क्योंकि बोधात्मक प्रश्न इन्होंने लास्ट में रखा है और पहले शिक्षण बिंदु में देखा होगा आपने उसमें उन्होंने बोधात्मक प्रश्नों को साथ में रखा था। तो या तो आप साथ में रख लो या तो आप लास्ट में रख लो, ठीक है। आधा उसमें ऐसे नहीं करना चाहिए फाइल के मतलब अंदर। बाकी चीज़ें लिखी इन्होंने ठीक है, थोड़ा बहुत जहाँ पे गलतियाँ थी मैंने आपको करेक्ट कर दिया है। तो ये था इनका लेसन प्लान बल व उनके प्रकार के बारे में। सैंपट कार्य भी दिखा देती हूँ आपको। तो ये आप देख सकते हैं इनका सैंपट कार्य, इसमें किस तरह से इन्होंने रखा है। ब्लैक चार्ट पेपर पे अगर आप जो ग्लिटर वाली सिल्वर ग्लिटर वाली पेन आती है उससे लिखेंगे तो हो जाएगा आपका, बिल्कुल सैंपट वाला फील आएगा। बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको यहाँ पे लिख दिया गया है।